ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, सभी भक्तों, दोस्तों, भाइयों एवं श्रोताओं, जो भी इस कथा को सुन रहा है, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कल के भाग में, पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं ऋषि मुनियों को, और साथ साथ हम लोग भी, आप लोग भी सब कथा सुन रहे हैं। तो शिव पुराण के 17 अध्याय संपूर्ण करने के बाद सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषि मुनियों, सबसे पहले मैं आपको ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, उनके विषय में उनकी कथाएं सूक्ष्म रूप से सुनाता हूँ। विस्तार रूप से आगे सुनाएंगे। फिलहाल सूक्ष्म रूप से जो ज्योतिर्लिंग है उनकी कथाएं आपको सुनाता हूँ। तो कल पिछले भाग में आपको सुनाया था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कथा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात का विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जबकि श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए, तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी प्रकार से गणेश और कार्तिक को समझाने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर सबसे पहले हमारे पास आएगा, उसका विवाह सबसे पहले कर दिया जाएगा। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिक के का वाहन क्योंकि मयूर है, इसलिए वे शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। परंतु समस्या श्री गणेश के सामने आई। उनका वाहन मूषक, और मूषक मंद गति का जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश हैं चतुर्बुद्धि, सभी बुद्धियों से परिपूर्ण, तभी उन्हें बुद्धि का देव का स्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता को जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करनी चालू कर दी, यानी कि परिक्रमा करनी चालू कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश का कामना पूरी होने को आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह सिद्धि और रिद्धि दोनों कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे, तो उन्होंने देखा श्री गणेश का विवाह हो चुका है और वो शर्त हार गए। श्री गणेश के बुद्धिमानी से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर्वत पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए गईं, और भगवान शंकर भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण
कथा, इस पौराणिक कथा के अलावा भी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती थी तो उसकी गाय का दूध कर कोई ले जाता था। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जागकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई और चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवल महाशिवलिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कार्य कराया। प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है और वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुख भोग कर अन्य लोक में श्री विष्णु धाम को जाता है। तो साथियों, ये था हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा जो श्री सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को सुनाई, उसका महत्व बताया और उनके साथ साथ हमने सभी लोगों ने इस कथा का गुणगान सुना। तो साथियों, अगले ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर फिर अगले अंक में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, एक जरूरी आपको जानकारी देना अवश्य चाहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थापित है। अगर आपका कभी उधर जाना हो तो एक बार दर्शन अवश्य करके आएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छा पूर्ण करें, ऐसा हम प्रभु भोलेनाथ से कामना करते हैं। यह श्री सेलम के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसे दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। तो साथियों, एक बार दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।